अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंजिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो फटाफट। आज भाई ईद का दिन है, बड़ी ईद है और बड़ी बड़ी खुशियां हैं और बड़े बड़े गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। सेट में रंगारंग किस्म के गेस्ट हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे गेस्ट आपके ईद पर चार चांद लगाते हैं ईद के दिन को। गेस्ट से आपको तारुफ करवाती चलती हूँ, मैं आपका ज़्यादा सर नहीं जो है वो दिखाऊंगी और गेस्ट से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जल्दी जल्दी से कि ईद पर वो किस तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि कुछ हमारे पास टिकटॉकर्स भी मौजूद हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ हमारे साथ सोशल वर्कर्स भी हैं और हमारे साथ है भाई नासिर बिराज साहब। तो भी इंट्रोड्यूस करानी है मैं, तुम उन्हें ठहर जाओ। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ईद के मौके पर जो लोग रूठे होते हैं आप तमाम लोग उनको मनाइए, जो लोग आपसे उदास हैं आप तमाम लोग उनको जो है इंटरटेन कीजिए, ताकि ये जो छोटी सी दुनिया है और छोटी सी जो है वो ज़िंदगी उसको आप अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। किसी को नाराज़ नहीं करना, हर एक को मनाना है, लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी ईद के बारे में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो पा रहा है प्रोग्राम करना, क्योंकि इस ईद पर मेरे पापा मेरे साथ नहीं हैं। सितंबर को उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद फिर किस तरह से हम शो कर रहे हैं, किस तरह से आपको एंटरटेन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी आप तमाम लोगों के घरों में हमने पॉजिटिविटी बिखेरनी है और ज़िंदगी में आना और ज़िंदगी से चले जाना ये हमने सोच लिया है कि ये होना ही होना है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे मैं आपको तारुफ करवाती हूँ। तो हमारे साथ है भाई नासिर बिराज साहब। तुसी ठानी हुई है, तुसी हर शो मेरे हर शो ते आना है। मैं साइन होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि इन्होंने हर शो पे मेरे एटलीस्ट हर शो पे आना है और इन्होंने भंगड़े शंगड़े जो है वो लगाने हैं, डालने और हमें भी नचा देना है इन्होंने। साथ ही साथ हमारे साथ हैं बड़ी जो ज़बरदस्त किस्म की खातून है और इनकी तारीफ़ जो है ना अगर मैं करूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो कनीज़ फातिमा चद्दड़ हमारे साथ हैं, चेयरपर्सन है पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी। क्या बहुत हाल है आपका? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। मैं आपकी खूबसूरती के बारे में भी पूछूंगी और आपसे ईद के बारे में और तमाम इंफॉर्मेशन लूँगी कि आप किस तरह से इस फील्ड में आई और किस तरह से आप छा गई। साथ ही साथ हमारे साथ हैं भाई टिकटॉकर एहसन खान सवाती। एहसन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? आप बताएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम, बड़े प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। आज भी टिकटॉक बनानी है? बस टिकटॉक तो डेली का काम है, खाना जिधर खाना है उधर टिकटॉक भी लाजमी बनानी है। टिकटॉक के हवाले से भी पूछेंगे, आपके 3 मिलियंस कैसे हो गए इस हवाले से भी पूछेंगे और आप अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं ये भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। के मौके पर आप आए हैं, ये आपने हमें इज्जत बख्शी है और हमने आपको बख्शी है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं जी जिया मलिक, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, साथ ही साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी करती हुई हमें नज़र आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे कुछ हैं? खा पी कर आई हो? नहीं, इधर इन्होंने कहा था खिलाएंगे। अच्छा ठीक है, यानी इधर आके ही खाना है आपने? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन पहले काम तो फिर बाद से जो है ना वो खाना पीना चलता रहेगा। तो अब हम करते हैं अपने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे जो हमारे मेहमान हैं उनसे बातें। नासिर साहब मुझे ये बताएं ईद कैसी गुजर रही है आपकी? मैं तो आज बुला लेता है। शुक्र है कि साडे वाले तुसीं आ गए जे। अच्छा कुदरती गल है कि कुड़ियां जदों भी आपस च बैठियां होण ना एक दूजे नूं कहन तू बड़ी सोहणी लग रही है, तू बड़ी सोहणी लग रही है। कह रही है। अच्छा भाई जिस तरह बैठे हो एक दूजे नूं कहंदे नहीं कि ना तू यार बड़ा चंगा लग रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ मैं पहले भी कहा मैं तो पहले भी कहा मैं कि तुम बड़े प्यारे लग रहे हो। चलो जी। देखिए आप प्यारे लग रहे हैं, ये आपको कोई ना भी कहे ना लेकिन आप लिखवा लें आप प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह इतने कलरफुल ड्रेसेस पहन कर आते हैं। दूसरा ये है कि आपका माशाल्लाह शोभा भी वैसा है कि हर कोई आपसे प्यार करता है। ठीक है, आप कोई भी शादी ब्याह हो, कुछ भी खुशी का फंक्शन हो, आप हर जगह ते मैं खुशियां ही बखेरनियां ने। गल है सारी है ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਔਰ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਲੀਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਭੇਜਣੇ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ऐसा होना चाहिए है ना बिजली का हाँ, बिल भेजना ऐसा भी ना होना किसी ने बंदा बेचारे को हार्ट अटैक हो जाएगा आजकल बिजली का बिल बहुत बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रहा भेजना बिजली का बिल है लाइट भी इतनी जा रही है लेकिन फिर देखो ना बिल पता देखिए चलता कितने आ रहे हैं है उसके कि बावजूद ये लगता है फातिमा को आ रहे हैं बिल नहीं वो सबको आ रहे हैं आया सानू पेट्रोल और बिजली ये 2 हमारे जो है वो मैंने- मेजर इशू हो गए हैं अंदर का इसलिए। दुख बोल रहा है मैंने हाँ। रिसेंटली ना एक वीडियो बनाई अभी टिकटॉक पे वायरल हुई मतलब बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या है कि मैं आता हूँ पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेके तो मैं उसे 1000 का नोट देता हूँ वो पेट्रोल पंप से वो निकालता है नोजल और मुझे सुंघाता है मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच और मैं चला जाता हूँ। में सुना तो मैंने कहा अब आने वाली सूरत हाल जो है वो वायरल होगी बहुत ज़्यादा कि लोगों ने बोला कि अब आने वाली मतलब है कि आगे यही सब कुछ तो अभी जिस तरह प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो इन फ्यूचर हो सकता है कि बस हमें सुंघा के हाँ, बोले कि बस बिल्कुल, आपके पैसे बिल्कुल। पूरे हो गए। जबरदस्त हो गया कनीज अपने आप को आपने किस तरह से मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह बड़ी देखिए प्यारी लग रही है मेंटेन थैंक यू वेरी मच आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं नहीं ये तो अब वो टिट फॉर टैट हो गया नहीं आप वाकई ये कलर बहुत सूट कर रहा है आपके बहुत ऊपर शुक्रिया। ये कलर का माशाल्लाह। कमाल है कि मैं खुद भी नहीं खूबसूरत ये आपका कमाल है कि ये ड्रेस जो है 4 चांद लग गए इसको देखा कैसे तो- तारीफ कराई ये देखिए मेंटेन करना देखिए जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनकी जो रूटीन होती है डेली रूटीन उनको स्केजुलाइज रखना और मेरे ख्याल में ख़वातीन बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं वो चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया अपने आप को अब मैंने जिम जाना शुरू किया दरमियान में काफ़ी वेट जो है वो बढ़ गया था मेरा क्योंकि मेरी रूटीन इस तरह की थी विज़िट करना पूरे पंजाब में और गाड़ी में घंटों बैठे रहना उसके बाद फिर ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा वर्क होता था तो अपने लिए टाइम नहीं लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्स किया अपने आप को और अपने आप को टाइम देना शुरू किया टेंशन होती है जब वेट बढ़ जाता है उसको कम करने बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें टेंशन में क्या करती है ज्यादा खाती हैं या मैं बल्कि लोग कहते हैं कि टेंशन में खाया नहीं जाता मेरे से ज़्यादा खाया जाता है ज्यादा खाया ज़्यादा खाया जाता है सही है आप उसका तोड़ निकालती हाँ, नहीं आप खा बिल्कुल, लेती। और ज़्यादा खा के मोटे हो जाओ अच्छा सही है अच्छा जवेरिया मुझे ये बताएं माशाल्लाह इस फील्ड में आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं क्या वजह है ऐसी किस तरह से इस फील्ड में स्ट्रगल करते रहें तो इंशाल्लाह किसी मुकाम पर आप पहुंच स्ट्रगल तो हर कोई करता है आपके लिए स्ट्रगल कितनी ज़्यादा जो थी वो अहमियत की हामिल थी वो एसेट इतनी नहीं थी लोगों ने तो बातें करनी होती हैं जिस भी फील्ड में आप जाएं लेकिन ये है कि आपका एम आप उस पे फोकस रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह उसमें कामयाबी दे और देता है बातों को आपको। लेट गो कर दे हाँ लेट गो करना ईद सीख कैसी जाए। गुजरी ईद हमेशा अच्छी गुजरती है इस बार बाबा के बगैर बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनके बगैर नहीं गुजर सकती बिल्कुल भी तो ये है कि बस जो मिलेगा उससे मिलते रहेंगे जो नहीं मिले ठीक मिलेगा है, उससे भाई, नहीं मिलता नहीं मिलना चंगा है। ये अच्छा है ये ऐसा मैं भी सोचती हूँ आपसे मैं शेर व शायरी तो अपने लिए सुनूंगी ठीक है जिया से भी उसकी एक्टिंग के बारे में जो है ना क्या स्किल्स होने चाहिए एक लेडी में या एक लड़की में जिसकी वजह से वो एक्ट्रेस बनेगी या मॉडल बनेगी तो ये तमाम चीज़ें भी आपसे पूछूंगी लेकिन यहाँ पर नासिर साहब से हम एक सॉन्ग सुनते हैं और सॉन्ग सुनते सुनते हम ब्रेक पर चलते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं वेलकम बैक नाज़रीन आपके दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का दिन है और हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से हमारे मेहमान मौजूद हैं और इन्होंने जो गाना गाया है ना आए हाय हाय वाह जी वाह मुझे ये बताएं कि नासिर साहब ऐ नहीं मैं पूछांगी कित्थों सीखिया ते किन्ना तुहानू मतलब बैकबोन कौन आपकी रहा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी भी रियाज़ कर रहे हैं और रियाज़ को कितना टाइम देते हैं और मेरे लिए कब टाइम निकालेंगे आप और मुझे क्या शेर सुनाने वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਲੈ ਹੁਣ ਕਰੋ अच्छा ਚਾਂਪਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਟਨ ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਬੇਗਮ ਨੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। 4-5 ਹਾਂਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀਆਂ सही है ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਘਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ सही है ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂ
ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਾਮ। Exactly. ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਨਾਮ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਰਸਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ डांटा ਤੇ तो ਹੈ नहीं, ਨਾ। आपने प्यार से समझाना था क्या? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, उनके ਇੰਨੀ husband ਲੜਾਈ उनको ਨਹੀਂ प्यार ਕੀਤੀ से ਹੈ। समझाते हैं ਇਹ ना। ਸਿਰੰਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। और देखिए ये खा प्यार कर ਨਾਲ आए ਦਿੱਤੀ ਹੈ। लेकर नहीं आए हम ਮੈਂ लोगों ਕਿਹਾ के लिए ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ पता ਗਿਆ, था। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ अब जो हमने खिलाना है वो फिर आपका स्किप कर दे हम। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਵਾਓਗੇ, ਬਿਸਕਟ ਖਵਾਓਗੇ ਕੀ? ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਦਬਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਕਟ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕਟ ਰੱਖੇ चले ਨੇ। आपके लिए कुछ और चीज मंगवा लेते हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ अशार। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ क्या? ਗਾਣਾ- ਅੱਗੇ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਔਖਾ ਹੋ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ना। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੇਰੇ ਬਾਜੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਆਖੀ। आहा। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੌਖਟ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਉਠਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫਿਰ ਕਾਫਿਰ ਆਖੀ। वाह वाह। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਚ ਫਰਕ ਆਵੇ, ਐਨੀ ਖੰਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। आया। ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਤੂੰ ਅੱਖ ਚ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਕਾਫਿਰ ਆਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਚੰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਆਹਾ। ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਤੂੰ ਜੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਚੁੰਮ ਲਈਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਦਰ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ। ये उधर भी और उधर भी ਉਧਰ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये शायद नासिर साहब, नासिर इनके लिए, इतनी खुशी ये इनके लिए, इनके लिए। नहीं नहीं, मुझे लगा मेरे मैं लिए ये कर कह रहे रही थे। थी, ये लग शायद रहा है आपकी कि- शक्ल मिल रही है, इस अच्छा, वजह से उधर भी कह रहे हैं। पहले वो कहते हैं उनके लिए कर लें एक माया नाश्ता टप्पा सुना दो। ठीक है जरूर। छल्ला मेरा जी आए है हैं। ढोला, कोई जोड़ा निटी ना दा, नी रब तैनू हुसन दिता, हिस्सा कड मस्कीन दा। छल्ला मेरा जी है ढोला, कोई मुंदरी नित नमाशे, नी एक पासे ला यारी, नहीं निभदी दो पासे। क्या बात। ये कैसा लगा जी? बहुत अच्छा। चले ठीक है, क्या बना कर आई हैं आज? जी, मामू मैं- तो नहीं बनाई किसी? नहीं नहीं नहीं, मामू बिल्कुल नहीं बनाए। मैं अच्छा बड़ी अच्छी कुक हूँ। अच्छा। मैं और ईद के दिन सबसे पहले आपको पता है कलेजी जो ओके। वो बनती है लाजमी, और वो हमने बनाई है। अच्छा। और फिर आप लोगों ने शो पे बुला लिया, मैंने कहा बाकी काम आके बाद में करेंगे। अच्छा। और मैं इसमें एक मेरी मदर इन लॉ बनाती थी एक पुलाव, ओके। जिसमें उनका एक अपने इलाके का, ये शेखुपुरा साइड से ओके। बिरयानी पुलाव, उसके अंदर वो एक साइड पे नमकीन होता है और एक साइड में थोड़ी सी शुगर या शक्कर डालते हैं। ओह। और जब उसको मिक्स किया जाता है उसको मतंजन पुलाव बोलते हैं। हाँ, बहुत ओके। अच्छा। और वो उसमें गोश्त की बड़ी बोटी डलती है स्पेशल। सही, सही। उसको एक इतने साइज की बोटी उसको डालते हैं उसमें, और उसमें मेवा जात और सारा कुछ, मतलब पुलाव भी होता है बट वो अफगानी पुलाव टाइप होता है। अफगानी पुलाव जी, होता है, वो मीठा लेकिन मीठा सा बहुत होता है। मजे का होता है वो। ओके। वो मैं ये रेसिपी उनसे मैंने इनहेरिट की है, और वो लाजमी हमारी ईद वाले दिन वो चले पकती कब है। बुला रही ਹੁਣ हैं? ਅਸੀਂ ये आज ही हम चलते हैं। किस दिन आना जी, खाना? most welcome। आप ईद के सेकंड डे आ जाए। आज क्यों नहीं आ हाँ सकते? जी, सेकंड डे आप कल आए। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ तो- आना जी जी, जैसे- मोस्ट वेलकम, मोस्ट जैसे वेलकम। उन्होंने एक्सप्लेन किया तो वो मैं मुंह तो में डूब पानी चुका था आने उस चीज में। रानी मैं तो टपक फील रही होने लग थी। गया था। उसके साथ एक रायता है स्पेशल जो मैं बनाती हूँ, कचूमर सैलेड टाइप, और उसको दही में डाल के, और पुदीने की जो है चटनी। उसको चटनी उसको डाल के, और उसके ना साथ वो बोले रायते के ना साथ बोले, अब वो
कर रही है। नहीं आप आए ना, आप लेकर कल आए। इंशाल्लाह। आज नहीं, मुझे नहीं, लगता है कि लेके मौका आपको भी है, देख के नजाकत वैसे भी है। लगता नहीं है कि आप इतनी अच्छी कुकिंग जैसे आपने अच्छा? बताया ना। नहीं मैं बहुत अच्छी कुक हूँ और मुझे लोग कहते हैं आप कुक, लेकिन अब असल में मुझे टाइम नहीं मिलता इतना कुकिंग का। लेकिन ये कि मैंने जो अपनी बच्ची है घर में उसको मैंने बड़ा ट्रेन किया। मैं पाए बहुत अच्छे बनाती हूँ। सही। मेरे हस्बैंड बड़े खुश खुराक हैं। अच्छा। और गोश्त बहुत पसंद है। उन्होंने सिखाया ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ये कि हर सब्जी में भी उन्होंने गोश्त को डाल देना होता है। और बाज का तो मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं कहती हूँ कभी बंदे का दिल करता है कि सिर्फ भी सब्जी सब्जी खाए ना, लेकिन ये कि उनको सब्जी मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी डायरेक्ट ज्यादा, सब्जी हाँ। नहीं पसंद, मतलब इनडायरेक्ट इनका- गोश्त के साथ मिक्स सही है। पसंद है। कहने का मकसद है गोश्त का चक्कर चल रहा है इनके हाँ। घर सब्जियों के साथ। वो सही है। इससे ना वो एक लतीफा याद आया, छोटा सा लतीफा है। वो एक लड़का चला जाता है अपने ससुराल में, तो उधर उसके पहले दिन साग बन जाता है, ओके। दूसरे दिन साग आलू बन जाता है, तीसरे दिन साग दाल बन जाती है, तीसरे दिन साग। साग और मकई की रोटी बन जाती है। छठे दिन उससे उसकी सास पूछती है कि बेटा आज बता क्या बनाऊं, तो कहता है सास मुझे वो खेत बता दो, मैं खुद ही चरा के आ जाता हूँ। तो घर से मुझे वो गोश्त वगैरह खा मैंने खुरली दसो केड़ी खुरली मैं भी चर के आ जाना। सही है, सही है। अच्छा जी, तुसी हुन टेंशन ते पै गए, कुछ नहीं होता। मैं आपकी बेगम से कह देती हूँ कि इनको कुछ ना कहिए। हाँ चलो जी ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਚੰਗੀ लेकिन ਗੱਲ ਹੈ इन्होंने ਨਾ मुझे, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ कैमरे ਸਹੀ के ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ पीछे शुरू करो बताया था- शाम ਦੀ हांडी पकाने वास्ते तैयारी अच्छा करो फिर बेगम ज्यादा शोरबे वाला पका लेना तो फिर भी मसला ही होता है। नहीं वो शोरे वाले पकांदी नहीं मेरे वाली जड़ी है वो तो बिल्कुल ना इस तरह कर दी है कि मजा आ जाता पुन के ना पुन ਉਹਨੇ cover ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। डेढ़ पर रह जाता है उन्हें कवर करने दे नाजरीन, खुश कर रहे हैं। भाई उन्होंने घर भी जाना वापस। हाँ यही मैं अक्सर मेरा भाई भी महफिल में बैठ के ऐसे ही बोलता है, और जब मैं उसे देखता हूँ तो किचन में खुद ही पका रहा हूँ। आज हम बचपन की यादें भी ताज़ा करते हैं। अब मेरे तो बचपन में ऐसे होता था कि जब कोई ड्रेस आता था तो मैं पहन के देखती थी कि सुबह मैंने ये ईद पे पहनना है, और उसको मैं रात में ही पुराना कर देती थी पहन के। तो क्या आप लोगों का भी ऐसा सीन होता है था बचपन में कि आपका भी सूट आता था और आप जो है उसको पहन के देखते थे, चूड़ियाँ वगैरह पहनते थे या नहीं? नहीं बिल्कुल देखते थे, और जूते को तो साथ में लेके सो जाते थे। सुबह उठ के पहनने डब्बे को साथ रख लिया, और अंगूठी चूड़ियां पहन के बार बार उतारनी, बार बार पहननी। और मेरी मदर अल्लाह जन्नत नसीब करे कहती होती थी अदिया तो उंजी टूट जानी है। तो होता भी था ऐसा कि वो टूट जाती थी, ये एक्साइटमेंट होती थी। हाँ। लेकिन मैंने अब देखा है कुरतुलैन, अब बच्चों में वो एक्साइटमेंट नहीं है। हम क्योंकि पता नहीं, क्योंकि हम रूटीन में इतना ज्यादा तैयार होते रहते हैं कि वो वाली एक्साइटमेंट नहीं है जो मतलब हमारे बचपन में जो होती थी। एक बड़ी रेल पेल होती थी और भाई 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले तैयारी हो रही है ईद की, जीप जाए, चूड़ियां, कपड़े, ये वो। अब मतलब बच्चों में तैयारी होती है लेकिन इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। पहले बहुत शौक था तैयार होने का। ये होता था कि मैं एंड पे ना ड्रेस लेती थी ताकि मेरी बहनें ना पहन सके। अच्छा। तो मैं एंड पे लेती थी ताकि ये हो कि भाई सुबह मैंने ही पहनना है, वो अच्छा, हम एज थी तो वो पहन लेती थी। तो ये होता था। अब ये है कि अब ना इतना तैयार हो जाते हैं, शूट्स पे भी इतना तैयार हो जाते हैं, तो दिल करता है कि भाई रिलैक्स हो जाए, घर बैठ जाए, कहीं नहीं जाना। तो आप दिल नहीं घर में करता। भी मेकअप करके तिशम टैश होके बैठी रहती पहले हैं? करती थी, लेकिन ये कि अब कभी नॉर्मली टिकटॉक बनानी हो तब मैं तैयार हो जाती हूँ, कहीं शूट पे ना जाना हो। अदरवाइज मैं घर पे बस जिस तरह ट्राउजर शर्ट होती है, जिस तरह नॉर्मली लड़कियां होती हैं, तो वैसे ही बैठी रहती सही हुआ। तो आप भी यानी कि ईद वाले दिन बचपन में कंजूसी करती हूँ। हाँ कंजूसी सही करती है। थी बहुत ज्यादा। मेहंदी नहीं लगाई हुई? अब बस मेहंदी थोड़ा सा वो, हमें ईद के अगले दिन ही हमारी प्रोफेशनल रूटीन शुरू हो जाती है, तो मेहंदी का टच जो है ना वो थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन लगा लेते हैं बेशक अगले और दिन पूछ लगा कौन लेते रहा है जिससे खुद भी नहीं लगाई? ठीक है जी, सॉन्ग सुनते हैं नासिर साहब से। नासिर साहब आज सॉन्ग सुना दे अपनी बेगम के लिए। नहीं बिल्कुल सॉन्ग सुनावांगा ही ना। तो मैंने याद आ गया कि मेरा एक दोस्त है ना वाला, वो थोड़ा जिहा नाराज हो गया सी, ते मेरा दिल चाहता कि ईद दा दिन है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। अच्छा, माइया ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ठीक। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। नासिर साहब ये अपने नहीं फायदा उठा रहे हैं। हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नासिर साहब स्क्रीन का भरपूर फायदा उठाते हुए मैसेज ते रूठे हुए देना दोस्त चाहिए को ना, मैसेज ते देना चाहिए ना। मनाना चाह रहे हैं। तो उन्हें मना ब्लॉक लेना। तो यहाँ पर हम इनसे सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बहुत ज़बरदस्त नासिर साहब ने सॉन्ग सुनाया दोबारा। नासिर साहब कित्थों मतलब सॉन्ग खुद ही लिरिक्स वगैरह जो है करते हैं?
हाँ जी, बस जो दिल करे ना तो मैं लिख लेना। आमद कैसे होती है आपकी बेगम को देख के या फिर नहीं आमद तो हो जाती ना, मसलन ਉਹ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਵੇਖਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ तरीके ਨਾਲ ही। घर में है कोई छोटे कद वाला? हाँ छोटे कद नहीं कुड़ी दा। अच्छा, देखते रहते हैं फिर उस हिसाब से शरारतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਨਾ। अच्छा अच्छा ਉਹ ਆਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਭ ਗਈ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਖੜਾ ਉਹਦਾ ਚੰਦ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਲੰਬੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਕੱਦ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਚੋਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ सरदार जी आई एम सॉरी। सही है, जबरदस्त। और आजकल सॉन्ग भी ऐसे आ रहे हैं जिनके कुछ लिरिक्स हैं समझ आ रहे हैं। हाँ और जी। ये एक वक्त में होता था कि लोग सॉन्ग सुनते थे, लेकिन दरमियान में ऐसा हुआ कि सॉन्ग की तो बस उन्होंने खल ला ही उड़ा दी ना बस। ऐसे हो रही थी धज्जियां उड़ा जैसे कोई देती हैं। बैठ के दो बंदे गल्ला बातें कर रहे हैं। हाँ, पहले वाले सॉन्ग कोई जो थे शायरी ना, वो नहीं बस होती थी। शेर व शायरी होती थी, मजा आता था। शायरी बहुत स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे होते थे। हाँ, लेकिन मिड में आके सॉन्ग खराब हो गए, लेकिन अब दूसरे अल्लाह ताला ऐसे लेजेंड्स को हमारे साथ जो है वो रखे। समझ वाले ने सारे सॉन्ग देखो ना, टप्पे माइये भी समझ वाले सन। हाँ। सॉन्ग दे भी दो शेर सुनाए ने, ये भी समझ वाले हैं। गाना सुनोगे तो होर इंजॉय करोगे, मजा नाज़रीन भी इंज देखणगे ते जेड़े वेख रहे ने ना कड़ाई गोश्त खा रहे देखना तुसी उठ के किवें भंगड़ा पांदे ना मजा ਤੁਸੀਂ आएगा ਉੱਥੇ ना कैमरे 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ, मुझे लग रहा है आप मलिक को देख रहे हो। मुझे भी मलिक लग को। रहा था। क्योंकि आज ਅਸੀਂ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਨਾ ਫੱਟੇ हाँ ਤੇ ਨੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। ट्रर्र। कई लोग ऐसे भी होंगे वो उनको अभी ट्रांसमिशन शायद देखने का वो ना उनका अक्सर औकात जानवर भी भाग जाता है ना ईद पे। हाँ, ऐसे ये भी बड़ा ईद पे अक्सर ये होता है कि लोगों के जानवर भी भागे हो, तो आज अक्सर लोगों के जानवर भागे होंगे। तो बकरा तो नहीं भागता, लेकिन बैल का एक हाँ, बैल और ऊँट बैल का भाग एक जाते हैं। आज के दिन अपना ही रोब होता है। अच्छा, वो देखने के लिए दिल करता है कि बंदा किसी के घर कोई भागे अच्छा, कोई जानवर mostly और हर हम ईद पे देखें। ही होता है कि 2-3 जानवर यूं वैसी तगड़ा 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 रास्ते में भागते हुए जो है ना और दिखाई लोग वीडियोस बना रहे होते हैं बना उसके रहे पीछे, होते हैं। है ना। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आजकल टिकटॉकर्स में एक ट्रेंड चला है जी, कपल का, जी, ठीक जी। है। आर यू एंगेज्ड और नॉट? नहीं फिलहाल तो नहीं हूँ। लेकिन ढूंढ रहे हैं। नहीं वो घर वालों तक है जिधर उन्होंने कह दिया। तो ऐसा ही। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप कपल वीडियोस क्यों नहीं बनाते। हाँ। तो मुझे अल्लाह पाक ने ऐसी इज्जत एक्चुअली में मुझे मैंने एक रेस्टोरेंट पे एक टिप दे दी थी। ओके। तो वो टिप थी और वो मैंने टिप वापस नहीं ली। तो और वो हम ना मोबाइल में टिकटॉक बनाने के बाद वो चला गया वो बंदा। ओके। और वो मैं इस्लामाबाद में जा रहा था, एक्चुअली मैं लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे से। तो वो मैं इस्लामाबाद तक पहुंचा तो मुझे एक दोस्त की कॉल आती है, सुना जी बड़ा वायरल हो रहा है। मैं तब मेरे ना 4 लाख के करीब फॉलोअर्स थे। तो मैं कहा अच्छा मतलब नॉर्मल बात की। फिर एक और की कॉल आई, यार वो तेरी वीडियो बड़ी देखी यार। मैं है खोल के देखी यार किड़ी लाइक वो 5 लाख लाइक्स पे 2 घंटों के अंदर 5 लाख लाइक्स एक बहुत बड़ा वो होता है। खैर मैं पहुंचता गया, आगे आगे जाता रहा। तो वो तकरीबन वो मेरी वीडियो सिर्फ लाइक्स में, व्यूज़ में तो कोई पता नहीं 26 मिलियन पता नहीं कितने तक ये कभी देखा नहीं, लेकिन लाइक्स में वो वीडियो मेरी 1.5 मिलियन तक 2 मिलियन तक भी मतलब इस तरह बीच में से चली गई। जब 1.5 मिलियन लाइक्स में एक वीडियो आप लोग पसंद कर लें फिर तो आप छा दें। हाँ, तो वो फिर जो है तो कपल का जो जैसे आपने पूछा, कपल का एज कोई ऐसा इरादा है नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही वो वायरल इंसान लेकिन वो टिप में ऐसी क्या बात थी जो वीडियो इतनी वायरल हो एक्चुअली में पता है क्या है, मैं एक इन्फ्लुएंसर जैसे आप बोलते हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना खुद ही ऑनलाइन जो है वो करता हूँ। तो हमें ये नॉर्मली भी मैं हर जगह जितना हो कोशिश 1000 2000 5000। यानी मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने टिप कुछ ज्यादा दे दी, हाँ, वो जिसकी वजह से ये वायरल टिप है। ऐसे नॉर्मली थी कि मैं बता हम नहीं एक पा रहे रेस्टोरेंट क्योंकि नहीं मैं हाँ। बताता हूँ मैं पहले भी एक मरतबा आपके शो में एक इधर ही आया हूँ। तो एक्चुअली में वो ये हुआ था कि मैं था, हमने उसे बोला कि आप जाएं, हमारे चिकन ब्रोस्ट वाला था, हमने बोला आप लेके आए, हम वीडियो बना रहे थे। तो वो समझा कि लड़का कि ये शायद वैसी शुगली वीडियो बना रहे हैं। तो हमने उसे बोला टिप मांगो, वीडियो बना रहे थे उसको सामने, उसने कैमरे को देख के वैसे शुगल में ना 10,000 रुपये मांग ली। तो मैंने उसे, अब वीडियो बन रही थी तो मैंने भी उसे 10,000 रुपया दे दिया। तो अब उसे 10,000 रुपये लिया तो वो थोड़ी देर ना 1-2 मिनट खड़ा हुआ। तो जिस तरह हम टिकटॉक बनाने के बाद देखते नहीं है, हमने देखी तो मैंने दोस्त को बोला अपलोड कर दे। इतनी देर में देखा वो बंदा गायब था, ठीक है, जिसको 10,000 दिया हुआ था। तो मैं कहा चल यार
खैर भाई कोई उसके आपने तो उसे टिप दी दिल ना, से वो बड़ी उसने दुआएं ये नहीं मैंने समझा। पहले कोशिश की कि शायद वापस कर दे। वापस कर दूं, मुझसे मांग ले, लेकिन हमने 1-2 मिनट उस पर फोकस नहीं किया, अपने खाने में लग गए तो वो चला गया। तो 10,000 रुपए टिप इतनी वायरल हुई उसने ओके, जो ओके। है। मतलब उसके वायरल होने की रीजन फिर भी मैं- ये थी कि अब आपने आपने 10,000 दिया। नेक्स्ट टिप कहाँ देनी है, मैं वहां पर आ मैं एक्चुअली में ना एक्चुअली मेरा फिर ये आपने 10 नहीं ले मेरा बेसिकली जो मेन ट्रेंड है ना वो ये होता है कि जो लोग रात को ना अपने घरों से दूर है, अपने घरों से बाहर निकलें, सर्दी है या गर्मी है, रात को वो काम करते हैं। अगर आप देखिए 2,000 का ऑर्डर लेते हैं, 4,000 का लेते हैं, 5,000 का खाना लेते हैं, 1,000 2,000 रुपये या 5,000 रुपये उनको दे दें, और हर इंसान को, अगर आपको अल्लाह पाक ने जितनी इस्तिताअत दी हुई इस्तिताअत है, दी ठीक है है, आप उस आपकी, हिसाब आप से उतना हिसाब से तो उसको अगर आप दे देते हैं तो उसका एक बड़ा हौसला हो जाता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो मांग नहीं रहा। और उस पैसों से उसके पता नहीं कितने काम जो हैं वो सवर जाए। ठीक है जी, हमारे लिए वो थोड़े से होते हैं लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी फातिमा, मुझे ये बताएं, फातिमा कह सकती हूँ मैं? जी, जी, बिल्कुल। वो आज तो ईद है ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में काफ़ी अप एंड डाउन्स भी आते हैं, ठीक है, और एज अ लेडी किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे तो हमारे जो इस तरह के केसेस आ जाते हैं जो ख़वातीन से रिलेटेड होते हैं, उनमें बेसिकली एज कभी अ इमोशनल हुई है? हाँ, बहुत दफ़ा डेफिनेटली आप ह्यूमन है। आप जब किसी फर्स्ट टाइम मैं जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, एक एसिड का केस आया था मेरे पास। वैसे तो मैंने काफ़ी केसेस इस तरह के देखे हैं, लेकिन उस औरत को एक कोई पीर बाबा थे, और ये मीडिया पे भी बड़ा केस चला था। उसने, वो 13-14 साल की बच्ची थी और पेरेंट्स ने जैसे बच्चियों को दे देते हैं, तो वो पीर के पास रह रही थी। वो कुछ अरसा गुजरा तो उसने कहा मैंने अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना है। उसकी माँ उसे मिलने के लिए गई तो वो वापस उसको ले आई। वो आना नहीं चाह रही थी और पीर उसको जबरदस्ती लाना चाह रहा था। और वो उसे ले आया, तो देन उसने उसके ऊपर तेजाब डाल के पूरा उस लड़की के ऊपर, और फिर उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके गया, फिर उसका घर पे ही ट्रीटमेंट कराता रहा। मैं वो केस जब मैंने देखा इधर जिन्ना हॉस्पिटल में, मैंने उसको फर्स्ट टाइम विजिट किया, और उसका हमने, गवर्नमेंट ने उस वक्त उसका जितना हो सकता था, हमने कहा था कि जितना ट्रीटमेंट पे पैसा लगेगा गवर्नमेंट देगी, और उसका ट्रीटमेंट करवाया। और उसको मैंने देखा, जो उसकी कंडीशन मैंने देखी थी, दैट टाइम आई वाज वेरी इमोशनल के मतलब एक इंसान कितना गिर सकता है। जितना मर्जी एक लेडी या एक इंसान स्ट्रांग हो, लेकिन वो किसी ना किसी टाइम पे आके इमोशनल नहीं देखिए, इसमें लेडी का या मैन का कोई इशू ही नहीं है। उस issue मतलब उसमें ये है कि कोई इंसान इतना भी गिर सकता है, और एक इंसान के साथ, जानवर के साथ भी अगर आप जाती करते हैं ना, तो आपको यह होता है कि क्या है ये, आखिर जान तो है ना इसके अंदर, लेकिन एक जीते जागते इंसान को आप इस तरह से कर दें कि वो ना जिंदों में ना मुर्दों में, ना उसकी आंखें, बाल भी गए, जिस्म की शेप गई, जिस्म सारा जला दिया। मतलब इतने अनह्यूमन भी आप हो सकते हैं। मतलब ये देख के मुझे अगर हर कोई ये सोचने लग जाए तो क्या ही बात है। पूरे आप समझ लें कि हर दिन ईद का हो, तो हमारा टाइम जो है ना थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा क्या बहुत ही खत्म हो गया है। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म, लेकिन जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। दिल कर रहा है आपसे दोबारा टप्पे सुने जाएं, आपसे टिकटॉक्स के थोड़े से टिप्स जो है वो मांगे जाएं, और आपसे थोड़ी बहुत मॉडलिंग का स्टाइल जो है वो कैरी किया जाए, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत शूट वाली साइड में आऊँ, और आपसे किस तरह से दबंग लेडी बना जाता है और किस तरह से अपने आप को खूबसूरत तरीन रखा जाता है, ये भी सीखा जाए। तो इंशाल्लाह बिहाइंड द कैमरा हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है प्रोग्राम के दी एंड का। आई होप आपको आज के प्रोग्राम में मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह के प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत प्रोग्राम आपके सामने लाते रहेंगे। ईद का दिन है, अपनी ईद को अच्छे तरीके से मनाइए, गोश्त वोश खाइए, एक अपना या 3 दिन जो है ना वो चीट डे रख लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप डाइट पे चले जाएं। तब तक के लिए अपनी होस्ट, प्यारी सी होस्ट को दीजिए इजाज़त। मेरे प्यारे प्यारे जो मेहमान हैं उनको भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।